देखिए अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और आज यूपी में लॉकडाउन है। एक किसान ऐसे भी हैं, हम आपको दिखा सकते हैं कि वो धूप में सोते हैं। पता नहीं क्या तपस्या है या कोरोना भगाने की कोई उपाय है ये, हम उन्हीं से बात करेंगे। अंकल जी धूप में क्यों सोते हो? किसी कारण बस होता हूँ। क्या है ऐसा कारण, बताइए जनता को। जनता को बताने से भी कोई फायदा नहीं है। ये तो अप्रैल चल रहा है, यहाँ कड़ी धूप है, आप पसीनों में नहा भी रहे हैं। तो हम सन 2005 से सोते हैं, आज से नहीं सोते। अच्छा जी, आज लॉकडाउन है, यूपी में कोई असर पड़ रहा है बॉर्डर पर? कहीं कोई असर नहीं पड़ रहा है, कहीं कोई कोरोना नहीं है, ये तो सब बकवास है। अच्छा जी, इस तपस्या का कारण बताएंगे क्या है? इस तपस्या का कारण अभी कुछ नहीं बता सकते। अभी कुछ नहीं बता सकते। तो आपको गर्मी नहीं लगती क्या? जी कतई नहीं, बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं। लेकिन पसीने तो आ रहे हैं आपको। पसीना आता है वो तो एक अलग चीज़ है। कब से सो रहे हो वैसे आप? सन 2005 से। 2005 से धूप में सोते हो? धूप में ही सोता हूँ अपने घर पे। लेकिन सर्दियों में कैसे करते हो फिर? सर्दियों में कुछ नहीं करता हूँ, जैसे सब रहते हैं वैसे रहता हूँ। सर्दियों में भी आप ऐसे रहते हैं नंगे? हाँ जी। ठंड नहीं लगती ना? गर्मियों नहीं, में? सर्दियों में तो कपड़े पहनता हूँ। अच्छा, कपड़े पहनते हो? हाँ। तो कोई तपस्या चल रही है आपकी या कुछ वैसे ही? वैसे ही सोता हूँ, कोई तपस्या नहीं है। कोई तपस्या नहीं। देखिए ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है, अलग अलग भांति के यहाँ पर किसान है। सर क्या लग रहा है, आज लॉकडाउन है, किसान तो डटे हुए हैं अभी भी बॉर्डर? नहीं, लॉकडाउन तो लगा हुआ है, सरकार राज्य सरकारें लगा रखी हैं, केंद्र सरकार का भी जो भी कुछ है। यहाँ पे किसान आंदोलन में बैठा हुआ है और किसान का सिर्फ एक ही मुद्दा है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। लेकिन महामारी तो फैल रही है देश में। महामारी फैल रही है, वो सरकारों पे है, मगर जनता पे तो अभी हम भी रहते हैं, हमारे क्षेत्रों में कहीं कुछ नहीं है। यहाँ आज 5 महीने होने को आ रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, माने कोरोना चल रहा है, मगर हमारे यहाँ अभी आंदोलन में किसी को कोरोना नहीं हुआ। लेकिन देश में महामारी तो बहुत तकड़ी है, विस्फोटक दिल्ली में, और यूपी के हालात तो बहुत बदतर है। अभी हकीकत में तो कुछ समझ में नहीं आया अभी तक कुछ, जब होगा तब देखा जाएगा। अगर कोरोना होगा तो सबको होगा, जब मरेंगे तो सारे मरेंगे। हम भर थोड़ी मरने के लिए बैठे हुए हैं, हम मरने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन सर जो आंकड़े आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो तो दहलाने वाली हैं। कब्रिस्तानों में, शमशान घाटों में जगह नहीं है। ऐसा तो हम तो अभी तक तो नहीं देखे अपने आँखों से, क्योंकि इसी पृथ्वी में, इसी भारत में हम भी रह रहे हैं, कहीं बाहर से तो हम आए नहीं हैं, इसी हिंदुस्तान में। और ये उत्तर प्रदेश के हम रहने वाले और दिल्ली बॉर्डर में पड़े हुए हैं। अभी तक तो हमने ऐसा नहीं देखा कि शमशान घाटों में और इतना मेला लगा हुआ है कि वहाँ दफनाने के लिए, जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही हो। नहीं, ऐसी खबरें खबर तो बहुत सारी आ रही है, उन खबरों को लेकर के थोड़ी हम चलेंगे। हम तो जो प्रेजेंट हालत में देख रहे हैं उसको मान रहे हैं कि आज 1 साल हो गया कोरोना को, और 1 साल में अभी तक हमें ये पोजीशन नहीं दिखाई दी, जैसे कि टीवी और मीडिया ने हमें कायदे से खूब दिखा दिया कि वहाँ इतने लाख मर गए, इतने लाख हो गया। तो क्या कोरोना नहीं है देश में, आप मानते नहीं इस बात? नहीं, इस बात को हम पूरी तरीके से नकार भी नहीं सकते, मगर हकीकत में पूरी तरीके से मानते भी नहीं हैं कोरोना को। इसलिए नहीं मानते, हम भी तो इसी देश में रह रहे हैं, गांव शहर सब कुछ घूम रहे हैं। यहाँ हम किसान 5 महीने से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे दिल बैठे हुए हैं। अगर होना होता कोरोना तो अचानक आज ही कोरोना पैदा हो जाता है क्या? ये देखिए, मान लीजिए बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, 5 राज्यों में भारत के इलेक्शन हो रहा है, रैलियां हो रही हैं, बहुत सारे वहाँ पब्लिक भीड़ आ रही, क्या वहाँ कोरोना नहीं हो रहा? वहाँ 2 गज की दूरी नहीं है, रैलियां करना जरूरी है, नेताओं को पब्लिक, अरे भाई इलेक्शन हो रहा है, जो जीतना हो जीत जाएगा, प्रचार करना तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन सरकार कह रही है कि आप लोगों को जाना पड़ेगा क्योंकि महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। हम जाएंगे, बिल वापसी तब घर वापसी होगी। अगर सरकार कोई एक्शन करती है, एक्शन करेगी सरकार तो पब्लिक, जनता, फिर ये तो एक्शन बहुत सारे होते रहे हैं भाई, जनता का भी तो एक्शन करने का कुछ हक बनता है, वो भी सरकार अपना करेगी, जनता अपना करेगी। मान ले जाए आप लोगों को कोरोना नहीं होता, लेकिन दूसरे लोगों को हो सकता है ना, कोई यहाँ आ भी सकता है, फैल सकता है। उसके लिए अगर ऐसी कोई बात होगी तो बाकी कमेटी जो है ना, जो 40 संगठन बना हुआ, वो एक कमेटी बना करके कि उस तरीके जो भी कुछ होगा, जो नए व्यक्ति आएंगे उसकी बाकी मैंने अदर कोई आता किसान छोड़ करके, तो उसकी जांच कहीं करवाई जाएगी बाहर। लेकिन सर आपने कहा कि 1 साल से हम कोरोना का नाम सुन रहे हैं, ठीक है सर। पिछले साल भी इन दिनों में जब कोरोना फैला, एक आंदोलन और चल रहा था देश में, शाहीन बाग जिसको कहते हैं, और वो कोरोना की वजह से ख़त्म करना पड़ा उन आंदोलनकारियों को। और आपके किसान नेता भी कह रहे हैं कि इसे शाहीन बाग ना समझा जाए, तो क्या कहीं डर है क्या? थोड़ा बताओ। देखिए, हम जहाँ से रहते हैं और पूरे भारत में हमने देखा हुआ कि जब 22 जून मार्च को वो लॉकडाउन लगा, 2 महीना बाद जो है पब्लिक जो पैदल चलने लगे मजदूर, वो किसान के बेटे थे ना,
वो मैंने 2-2 महीना पैदल भी उनको चलना पड़ा है, जो 2500 किलोमीटर दूर से आया है। कहीं कोई कोरोना उन्हें ना हुआ, अदर लोग कितना परेशान हुए, और हम भी तो कहीं रहते हैं, कोई हमारे क्षेत्र में नहीं मरा। हमारे अब ये कह रहे हैं सही शहर में, उस शहर में, भाई हमारे समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना बहुत बड़ी अरे है। नहीं सर, मान लीजिए अगर झूठ इंडिया में बोलने, लेकिन विदेशों में कोई झूठ थोड़ा ही बोल रहे हैं। हम तो देखने गए नहीं। हमारी तो विदेशों में महामारी है, रिपोर्ट तो आ रही है, खबरें नहीं, आप नहीं देख रहे, तो ऐसा थोड़ा ही होगा सर। जी, मेरा ये कहना है कि यदि इस देश में कोरोना है तो मरने के बाद व्यक्ति के नेगेटिव रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट क्यों आती है, उससे पहले क्यों नहीं आती? क्या सरकार ये बताएगी? ये पॉजिटिव तो आ रही है ना, कहाँ आ रही है? पहले कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है, मरने के बाद आती है हर व्यक्ति की, और उसकी लाश भी नहीं घर वालों को दी जाती है। इसका क्या कारण है? तो आ रही है सर। नहीं, इसका नहीं, एक बात बताइए, आप अपनी बहस कर रहे हो कि ऐसे आ रही है, कहाँ आ रही है ऐसे? आप मुझे बताइए, जांच होने के बाद में रिपोर्ट कब आती है? तुरंत। तो ये आंकड़े झूठे हैं क्या? सब बिल्कुल बकवास है। यदि कोरोना आदमी के है, पत्थरों की मूर्तियों के भी मास्क लगवाए गए थे, उनके वैक्सीन क्यों नहीं लग रही? ये सरकार क्यों नहीं लगवा रही? पत्थरों की मूर्तियों के भी वैक्सीन लगवाए। यदि इन पे कोरोना पे कब्जा इन पे नहीं पाया जा रहा है, जनता यहाँ परेशान है, किसान यहाँ मारा डोल रहा है, तो ये सरकार चलाई क्यों रहे? लेकिन अगर सर सरकार कहने लगे कि जनहित में जनता का ध्यान रखते हुए आप कौन सी जनता का ध्यान रख रहे हैं? अरे जनता के हित में तो इस जमीन पर राजा दशरथ के बेटे ने अपनी पत्नी छोड़ दी थी, उसने अपना राज नहीं चलाया था। क्या ये उनकी जगह पर राज नहीं कर रहे? क्या कर रहे हैं ये जनता के हित में? लेकिन देश में तो भयंकर बीमारी है। काय की बीमारी है? कहाँ पर है बीमारी? हमें दिखाओ बीमारी। अरे ये कोरोना से डरते, हम जाते कोरोना वालों को पास बैठ के खाना खाएंगे और उन्हें खिलाएंगे, देखें हमें कोरोना हो जाएगा। कोरोना बकवास फैला रखी है। कोरोना, मेरी इतनी रिश्तेदारी है कि मैं अकेला ही हूँ इस जमीन पे, एक भी कोरोना में नहीं मरा। अच्छा जी, क्यों ना हो जाए कोरोना? तो आपकी नज़र में सब चीज़ ये सब झूठा है? हमारी नज़र में बिल्कुल बकवास है। आप बताइए बकवास है या नहीं? नहीं, हमें तो लगता है बीमारी है। नहीं तो आपको लगता होगा। न कोई बलात्कारों पे ध्यान दिया जाता है, सच्चाई पे कहीं भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, सब बकवास पे ध्यान दिया जा रहा है। अगर सरकार आएगी यहाँ उठाने और आप लोग नहीं उठे, फिर एक्शन करते, फिर क्या करोगे? अरे एक्शन करेगी सरकार, क्या करेगी? लाठी तो बजवाएगी, हम लाठी भी सहेंगे, लेकिन उठ के यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पैंडेमिक एक्ट को नहीं मानोगे आप? कानून नहीं मानेंगे, बिल्कुल कानून को नहीं मानोगे? अरे कानून मानना, क्या कानून माने? कानून हमारी माननी है? क्यों बनाया है ये काला कानून? कहाँ जाए हम? लेकिन सर एक बात बताइए, आप बॉर्डर पे हैं काफी समय से, बॉर्डरों की रौनक फीकी क्यों पड़ती जा रही है? कहाँ फीकी पड़ती जा रही है? क्या हमारे घर काम नहीं है? अरे हम 4 में से आज 1 तो रह गए, 5 फिर हमारे वापस आ जाएंगे। काम न संभाले अपना। कितने लोग होंगे अभी यहाँ पर? उम्मीद है आप? हाँ, उम्मीद है, क्यों नहीं है। आज भी यहाँ कम से कम 10,000 के करीब आदमी है। 10,000 लोग? हाँ जी। चलिए सर, देखिए किसान, आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन में भी जमे हुए हैं। बॉर्डर की हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज 18 अप्रैल है, रविवार का दिन है। यूपी में लॉकडाउन है, दिल्ली में भी 2 दिन का लॉकडाउन रहा था, है शनिवार और संडे का। सर अगर कुछ भी कोई घटना घटती है तो फिर किसान क्या करेंगे? इसकी जिम्मेदारी लेंगे? किसान जहाँ पे अपना आंदोलन कर रहे हैं ना, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो वहाँ से इधर उधर कहीं जा नहीं रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसान क्यों लेगा? किसान नहीं। सर मतभेद दिखाई देते हैं ना। किसान कहते हैं एक तरफ कोरोना नहीं है, दूसरी तरफ उनके नेता वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, वैक्सीन भी लगा रहे हैं। मैं यहाँ तो कोई किसान मास्क नहीं लगा, अभी तक नहीं लगाया है। अचानक मैंने कोरोना बढ़ जाता है क्या? अभी सर्दियों में कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया। जहाँ पे सरकार को काम करना चाहिए वो चीज़ नहीं होती कि यहाँ मज़दूरों की इतनी बड़ी समस्या है। जो फैक्ट्रियों में मज़दूर काम करते हैं उन पे पूरा हक नहीं मिलता है। मास्टर प्लान में मने टेंडर जो होते हैं वहाँ ठेकेदारों के थ्रू मने मज़दूर काम करते रहते हैं, वहाँ बारी बहुत सारी समस्याएं हैं। किसानों का जो पूरा हक है वो अगर मिल जाए, यानी कोई भी नेता चल के और देख 2 साल खेती करके देखे कि वो कितना कमाता है। अगर 50 ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार ने रणनीति बना ली है यहाँ पर क्लीन स्वीप करने के लिए, बिल्कुल क्लीन। अगर सरकार ऐसा कुछ करती है तो माने किसान जो है ना, मजदूर किसान, वो भी कुछ सोचेगा। कब तक बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त करने की एक हद होती है। अपने हक की लड़ाई तो वो जरूर लड़ेगा और हरदम लड़ते आए हैं। सर नाम क्या है आपका? राजेश सोनी। राजेश सोनी, आप किसान हैं? कहाँ से? यूपी? यूपी से।